हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक के साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करो तो कौन से टाइम फ्रेम पे करना है, वैल्यूम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज मेरे पास कैंडलस्टिक क्या होने वाली है, थ्री लाइन स्ट्राइक बेरिस कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके काम करेगी। उससे पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होते हैं। जिन लोगों को पता अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता आप लोग ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को कैंडल से बताती है और इसको हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी। अब इसको कई सारी कैंडल्स, कई सारे पैटर्न भी बनाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग। तो कहीं ना कहीं वो कैंडल स्टिक से ही मिलकर बनती हैं। अब हम बात करते हैं किस तरीके की कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहली बात, ये चार कैंडल से मिलके बनी होगी। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि बेरिश कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि कहीं डाउन ट्रेंड को और ये कंटिन्यू रखेगा, इस डाउन ट्रेंड को, और वो अभी डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। लेकिन लोग मोस्टली गलती क्या करते हैं यहाँ पे, उसके पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया था, ओपनिंग प्राइस ग्रीन कैंडल होता है यहाँ पे, तो क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाइस का यहाँ पे होता है, लोइस का यहाँ पे होता है। रेड कैंडल में आप लोग देख सकते हैं कि एक तरीके से क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, हाइस का यहाँ पे होता है, ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, लोइस का यहाँ पे होता है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के जस्ट अपोजिट है, या फिर रेड ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के जस्ट अपोजिट, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है तो हम लोगों को देखने को ये मिलता है, पहली वाली कैंडल्स का यहाँ पे 60% के आसपास एरिया है। एंड यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि जो दूसरी कैंडल का भी 60% का एरिया। तो कहीं ना कहीं जैसे पहली वाली कैंडल्स का फॉर्मेशन होगा, इसके बाद में दूसरी वाली का फॉर्मेशन होगा, तो कहीं गैप डाउन कैंडल देखने के लिए मिलेगी एंड इसके नीचे कहीं पे क्लोज होगी। एंड इसके बाद में ये वाली भी कैंडल्स गैप डाउन खुलेगा। इसके बाद में इस कैंडल के जो दूसरी वाली कैंडल्स है, तीसरी वाली कैंडल्स इसके नीचे कहीं पे क्लोज होगी एंड ठीक इसके नीचे से कहीं ये कैंडल्स खुलेगी एंड इसके हाई तक, या फिर कभी कभी इसके हाई के ऊपर, सॉरी, इसके इस कैंडल के लो तक, या फिर इसके ऊपर भी कहीं पे जाकर क्लोज होगी। किस तरीके काम करेगी, क्या होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, ये वाली जो हमारे पास कैंडलस्टिक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि बुलिश, सॉरी, बेरिश मेरू बाजू, और इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश मेरू बाजू। और इसमें जो मोस्टली लोग गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि इसमें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये जो तीन कैंडल्स है, ये तीन कैंडल्स कौन सी हैं? ये हैं एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं थ्री क्रॉस। आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था तीन कोवे लगातार कि थ्री क्रॉस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो वही कैंडलस्टिक है कि किस तरीके काम करते हैं, थ्री व्हाइट क्लॉज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। एंड ये वाली जो कैंडलस्टिक है, ये वाली जो कैंडलस्टिक है, ये वाली जो दोनों कैंडलस्टिक है, ये किस तरीके का काम करती है, ये आप लोग ऐसे समझ सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग। क्योंकि पहली वाली कैंडल्स को दूसरी वाली कैंडल्स ने पूरी तरीके से इंगल्फ कर रखा है। तो ये वाली, यहाँ पे जब ये वाली दोनों कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है, तब काफी ज्यादा एक तरीके से ट्रैप में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है भाई यहाँ पे इंगल्फिंग बन गई, भाई एक तरीके से अब हम लोगों को बाइंग की ओर जाना चाहिए। बाकी ये सब चीजें गलत होती हैं। ठीक है, अब किस तरीके होती हैं उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। और इसमें हम लोगों को मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें हम लोगों को बुलिश मेरू बाजू देखने के लिए मिलती है। किस तरीके क्या होती है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे थ्री व्हाइट सोल्जर बने, इसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और इसके बाद में हम लोगों ने जस्ट उसके नीचे को स्टॉप लॉस लगाया एंड एंट्री बनाया, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा and उसको अच्छे से फॉलो करा। एंड थोड़ा सा एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को वही सब चीजें देखने के लिए मिली, डाउन ट्रेंड के बारे में बात हो रही है। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, बट आप लोगों को सिंपल काम क्या करना है, आप लोगों को जो सिंपल काम ये करना है कि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे, इंट्राडे, तो आप लोगों को जो टाइम फ्रेम रखना 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर आप लोग रख सकते हो। अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो वन डे का आप लोग चार्ट यूज करना, 1 वीक का आप लोग को चार्ट यूज करना है। एंड इंट्राडे के अंदर जो आप लोगों को स्टॉप लॉस जो बनेगा, आप लोगों का 5 से 7 पॉइंट का बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट का अराउंड बनेगा। तो आप लोग इतना समझ सकते हो कि अगर आप लोग बिगनर हो, सिंगल लॉट से अगर ट्रेड करोगे, तो आप लोगों को मुश्किल से मुश्किल एक ट्रेड पे जो लॉस आप लोग रखोगे, 100 रुपए के आसपास रखोगे। अगर आप लोगों को 3 ट्रेड भी लगातार लॉस होता है तो आप लोगों को 300 का लॉस होगा। अगर आप लोगों के पास 10,000 का कैपिटल है तो पूरे महीने आप लोग सेव कर सकते हो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो। ठीक है,
ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग को इसमें क्या-क्या चीज़ें याद में रखनी ज़रूरी है, हम लोगों को ये याद में रखनी ज़रूरी है कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ और ये एक तरीके से कैंडलस्टिक का क्या पूरी तरीके से फॉर्मेशन हुआ, मतलब कैंडलस्टिक पूरी तरीके से काम करी, क्योंकि यहाँ पे कैंडलस्टिक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनी है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स नहीं बनी है। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज़ करना और आप लोगों को ये सोचना है कि कहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। जिन लोगों को पता चल गया भाई अच्छी बात है, मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्लियर चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या चीज़ें नहीं है। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है कि जैसे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है एंड जो टारगेट रखना है वो 1:2 रखना है, ठीक है? 1:2 अगर आप लोग टारगेट रखोगे, फ्यूचर में हम लोग क्वांटिटी 10,000, 20,000, 50,000 रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो, सिंगल लॉट से ट्रेड करते होगे तो आप लोग सिंगल लॉट से ही ट्रेड करना। और हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा, एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम होंगे इसके, जो वॉल्यूम होंगे हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिलेंगे। पहली वाली का ऐसा, दूसरी वाली का ऐसा, तीसरी वाली का ऐसा और चौथी वाली का ऐसा। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को बढ़ते हुए क्रम में देखने के लिए मिलेंगे। बट इसमें जो लोग मोस्टली गलतियाँ करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे मैंने आप लोगों से बता दिया कि ये भाई 3 लाइन बेरिश स्ट्राइक, सॉरी, बेरिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस पे आप लोग ट्रेड कर लो। नहीं, आप लोगों को खुद को ओपिनियन होना चाहिए कि भाई अगर मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, आप लोग खुद का पैसा, आप लोग खुद की जो कोई स्ट्रेटेजी होगी, आप लोगों को खुद का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई इंडिकेटर, या फिर मैं आप लोगों से ये नहीं बोलता, आप लोग वैसे भी मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ भाई बैक टेस्टिंग करो। हो सके आप लोगों को 100 चार्ट, 50 चार्ट, 20 चार्ट, एटलीस्ट 10 चार्ट तो आप लोग रेगुलर आप लोग बैक टेस्टिंग करो कि भाई क्या सही, क्या चीज़ें गलत है, क्या इस कैंडलस्टिक का ये फॉर्मेशन सही है या फिर नहीं सही है, इन सब चीज़ों पे। आई होप आप लोग चीज़ें समझ में आएँगी। अगर समझ में आएँगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।